वी फॉल इल। साइंस का ये चैप्टर है क्लास 9th का, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे अभी एक बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग पढ़ते थे कि हम लोग हेल्दी कब हैं। तो अभी तक लोगों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में यही था कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग हेल्दी हैं। सर्दी नहीं है, बुखार नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, या फिर कोई प्रकार की बीमारी नहीं, तो हम लोग कहते थे हम लोग क्या हेल्दी हैं। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है, पूरे वर्ल्ड के लोगों के हेल्थ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और उसको केयर करता है। तो उन्होंने 1978 में एक डिफाइन दिया था हेल्थ का कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अलोंग विद डिजीज फ्री। इसका मतलब कि हम लोग कहेंगे कि हम लोग कब हेल्दी हैं, तो हेल्थ जो है एक ऐसा स्टेट है, स्थिति है जिसमें व्यक्ति कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग होता है और उसके पास कोई डिजीज भी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अच्छे हैं और हमारे पास कोई रोग नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग क्या हैं, हेल्दी हैं, ठीक है। तो चलिए, ये डिफाइन किसके द्वारा दिया गया था, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1978। अब बात यह है कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, तो गुड हेल्थ रहे हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो भाई इट इंक्रीज आवर एफिशिएंसी फॉर डूइंग वर्क, मतलब कि ये हमारे काम करने की क्या इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इट मेक्स अ ह्यूमन हैप्पी एंड चीयरफुल। अगर हम लोग हेल्दी होते हैं तो हम लोग हैप्पी होते हैं, चीयरफुल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इट मेक्स अस एनेबल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। अगर हम लोग हेल्दी हैं तो सामाजिक और आर्थिक रूप से एक प्रोडक्टिव लाइफ जिएंगे। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब कि अगर हम लोग हेल्दी होंगे तो पैसा कमाने के लिए या फिर समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जब हम लोग हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हेल्दी पर्सन गिव प्रॉपर अटेंशन टू अदर इन द फैमिली। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो फिर वो अपने फैमिली में दूसरे मेंबर्स को प्रॉपर अटेंशन करता है, केयर करता है। अगर वो खुद ही हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर दूसरे मेंबर्स को क्या केयर करेगा। गुड हेल्थ का क्या फ़ायदा है, मतलब कैसे हम लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा, कब कहेंगे कि हम लोग का हेल्थ अच्छा है। तो इसका मतलब अभी तक हमने जितना इसका इम्पोर्टेंस पढ़ा है कि कैसे कहेंगे कि हमारा गुड हेल्थ जो है गुड है या उसका क्या हमारे ऊपर फ़ायदा होता है, तो इस सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद तो हमें यही लगता है कि नहीं भाई, हेल्थ अच्छा रखना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच हेल्थ ऑफ ए पर्सन डिपेंड। मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर एक व्यक्ति का जो हेल्थ होता है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द पर्सन्स, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर जिसके पास कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मान लो पैसे की कमी है तो दिन भर उसके सिर पर एक प्रेशर बना रहेगा कि खर्चा कैसे चलेगा, क्या खरीदेंगे, कैसे खाएंगे, ठीक है। तो फिर सिर में दर्द रहेगा, दिन भर डिप्रेशन में रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो एक हेल्दी पर्सन है। हेल्थ के डिफिनीशन को देखते हुए तो एकदम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द पर्सन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, मतलब सोशल इक्वलिटी और हार्मोनी पर भी डिपेंड करेगा। अब जैसे पहले मान लो कि जाति पाति को लेकर के, धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं होता हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है, समाज मिल करके उसको दबाव दे रहा है
वहाँ रहने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसके सिर पे दिन भर एक प्रकार का अलग की चिंता बनी रहेगी, हेडेक बना रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, ठीक है। तो फिर वो हेल्दी लाइफ व्यतीत नहीं कर पाएगा, कभी खुशी नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब कि सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी पे डिपेंड करता है, पर्सनल हाइजीन पे डिपेंड करता है कि भाई उसका हाइजीन कैसा है, और उसके बाद टाइमली वैक्सीनेशंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेक्टर्स ऑफ द डिजीज। इसका मतलब समय समय से वो क्या करेगा, वैक्सीनेशंस लेगा, और जो वेक्टर्स होते हैं रोग फैलाने वाले, है ना, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैरी करते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है वेक्टर्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो उससे अगर हम लोग बचे तो फिर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ एक नया चीज़ पढ़ना हमको, डिजीज किसको कहते हैं, ठीक है। तो डिजीज जो वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से मिल करके बना हुआ है। डिस जिसका मतलब होता है विदाउट, और एज मतलब कंफर्ट। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। चलिए, अब जैसे मान लो सिर में दर्द है, बुखार है, या फिर सर्दी हुआ, तो उसमें जो है हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो भाई हम लोग कहेंगे कि हम लोग बीमार हो गए, नहीं। चलिए, तो कर इट इज ए कंडीशन ऑफ डिसकम्फर्ट ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट। इसका मतलब डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा शरीर या फिर उसका कुछ एक पार्ट डिसकम्फर्ट महसूस करता है। डिसकम्फर्ट का मतलब वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, पूरा बॉडी या फिर उसका कोई एक पार्ट। अगर मान लो हमारा पूरा बॉडी या कोई एक पार्ट डिसकम्फर्टेबल महसूस करे, ठीक है, रेगुलर की तरह बिहेव ना करे, तो फिर हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग क्या हो गए, बीमार हो गए। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि डिजीज सिर्फ उसको कहेंगे जब हमारे शरीर का कोई पार्ट जो है कंफर्टेबल न हो। अब जैसे मान लो बुखार हुआ, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि क्या है, बीमार हो गए। सर्दी हो गई, ठीक है, नाक जाम हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो फिर हमारे बॉडी का पार्ट कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो हम लोग कहेंगे बीमार है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है, और उसके बावजूद हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है, या फिर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन, सोशल इनइक्वालिटी, जिसके चलते दिन भर डिप्रेशन में रहते हैं, हेडेक रहता है, तो हम कहेंगे कि हेल्दी हैं जी, नहीं। हम उस सिचुएशन को कहेंगे कि हम डिजीज फ्री हैं, मीन्स हमारे पास डिजीज नहीं है लेकिन हम हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। हेल्थ के डिफिनीशन के अनुसार हम लोग हेल्दी नहीं हैं। तो वही कह रहा है, यहाँ पर नोट में लिखवाया है मैंने कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन इज हेल्दी इफ ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी पार्टिकुलर डिजीज। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक पार्टिकुलर डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा है तो वो हेल्दी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जी, तो इसका मतलब ये हुआ ए डिजीज फ्री पर्सन मे हैव गुड और पुअर हेल्थ। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डिजीज फ्री है उसका हेल्थ भाई अच्छा भी हो सकता है, उसका हेल्थ खराब भी हो सकता है। अगर सब कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा रहा, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया रहा, तो उसका हेल्थ अच्छा होगा, और वो सब अच्छा नहीं रहा तो फिर उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब अभी तक हमने यही पढ़ा कि ये जो हेल्थ है, ठीक है, और डिजीज है, दोनों दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।